बलराम जी पूछने लगे हैं, कहिए चाचा श्री सब कुशल तो है? तो भगवान कन्हैया कहने लगे, दाऊ हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि चाचा तो इतनी दूर से चल करके आए और आपने इन्हें ये भी नहीं पूछा कि ये भूखे हैं या प्यासे हैं। और ये 101 रुपये राम नरेश हडोरा से आए हुए हैं, भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। भगवान इनके घर सुख शांति बनाए रखें। भगवान कन्हैया बोले, दाऊ चाचा तो इतनी दूर से चल करके आए और आपने इन्हें ये भी नहीं पूछा कि ये भूखे हैं या प्यासे हैं। और भैया ये सत्य बात है कि आपके द्वार पर अतिथि मित्र या रिश्तेदार कोई भी आपके द्वार पर आए तो पहले उसे भोजन का प्रश्न करो। भगवान कन्हैया और बलराम ने अक्रूर जी को भोजन कराया। बाद में कुशल प्रश्न किया है कि कहिए चाचा श्री, मेरी मैया देवकी, मेरे पिता वसुदेव कुशल से तो रहते हैं, आपका चित्त तो प्रश्न उस पापी कंस के राज्य में आप जीवन कैसे व्यतीत करते हैं? अक्रूर जी ने कहा, बेटा कृष्ण, अरे कुशल तो वहां है जहां पर कृष्ण है, और जहां कृष्ण ही नहीं वहां कुशल का प्रश्न ही नहीं। मेरा निवास मथुरा में ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से लंका में विभीषण का निवास था। जिस प्रकार से 3200 दांतों के बीच में जीव रहती है, वैसे ही हम खलमंडल में निवास करते हैं। बेटा आज भी फुर्सत नहीं थी, लेकिन पापी कंस ने यज्ञ पत्र लिखकर के मुझे यहाँ भेजा है, और बेटा उसने तुम्हारे लिए भले के लिए नहीं बुलवाया। भाइयों ये दुखद समाचार पूरे वृंदावन में फैल गया कि कल भगवान कन्हैया अक्रूर जी के साथ रथ में बैठ करके मथुरा चले जाएंगे। तो श्री दामा, मदन, मनसुका, बलवीर, छदामी जो भगवान के प्रिय सखा थे, इनकी तो हालत ही खराब हो गई। श्री दामा भगवान कन्हैया के सीना से लिपट करके बोला है, कन्हैया मैं जानते हैं कि हम ग्वाल गमार गरीब हूं, इसलिए आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। और रोकर वो ग्वाला बोला, श्याम अरे तेरे बिन मेरो वृंदावन प्रभु सब सुनो बन गए। और बिना तुम्हारे वृंदावन को गुल हो जाए।
अब तो सभी बैठे ग्वाला रो रहे हैं। इधर भगवान कृष्ण कहने लगे हैं, मित्र अरे मेरा भी जी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊं, और यदि मैं ना गया तो मामा जी नाराज हो जाएंगे और वो अपने वृंदावन के सभी भक्तों को मथुरा के बंदी गृह में डलवा देंगे, इसलिए हमारा जाना परम आवश्यक है। इस तरीका से भगवान कन्हैया अपनी ग्वालों को समझा रहे हैं। दर सारी रात तो ग्वालों को रोते ही बीत गई। सुबह हुआ, अक्रूर जी रथ को सजाने लगे और भगवान कन्हैया मथुरा जाने की तैयारियां करने लगे। इधर भगवान के विशुद्ध प्रेम की दीवानी गोपियां को जब ये पता लगा कि कन्हैया वृंदावन छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं, तो उन प्रेम की बिरहणी दीवानियों की हालत क्या हुई है भैया। कि प्रेम लता उनकी का दशा कहे, जो प्रेम बिरह की मारी, और मुखड़ा से आग बरस रही है, आँखों से आंसू। भाइयों, गोपियां घरों से निकली और प्रभु के रथ के सामने आकर के धरती पर गिर पड़ी। बोली है प्राणनाथ प्रणधन, प्रण मूर्ति कहाँ को जाते हो, ब्रज के मल्लहा हाथ दे के नैया मझधार डुबा। और ये 51 पे राजेश यादव में होला, 51 पे अभिषेक यादव, इंदिरा जशनपुर, ये सभी भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। भगवान इनके घर में सुख शांति बनाए रखे। भाइयों, सभी सखियां रोने लगी। सखियां जिस समय रोने लगी तो एक सखी बोली है, बहना अरे दोस्त कन्हैया को नाय जिज्जी, ब्रह्मा बड़ो मस्करा निकलो जो जब पापी को नाम अक्रूर रख दे हो। अरे ये अक्रूर नहीं, ये तो पक्का क्रूर है। अगर ये अक्रूर रथ लेकर के यहाँ न आता तो अपने कन्हैया वृंदावन छोड़ करके मथुरा कभी नहीं जाते। एक सखी बोली, बहना अरे बा अक्रूर को दोष काहे को दे रही हो जिज्जी, दोष तो जा रंग को है कि हर रंग के ऊपर दूसरा रंग चढ़ जाता है भैया विशाल। काले रंग के ऊपर आज तक कोई रंग चढ़ ही नहीं पाया। और बोली, अरे सब काले अंजवाए हमने, सब काले अंजवाए सजनी, सब काले। कोयल के सुत कागा पाले, प्यार दो भरपूर। ध्यान देना, जब कोयल अपने बच्चे को पालती है तो कौआ के डर के मारे अपना अंडा कौए के घोंसले में रख देती है, और मूर्ख कौआ भैया ब्रजेश उसे अपना समझ करके पाल लेता है। कोयल के सुत कागा पाले, प्यार दो भरपूर, और बड़े भय जब उड़ने लगे कृष्ण
काले रंग पर। कालो भ्रमर बसत बगिया में फूलन पे मड़राए और सबर रस फूलन को खींचो फेरे पास नहीं आए। सब काले अजवाए हमने सब काले अजवाए सजन। सगी बोली है बहना, अरे काहे मरी जाती हो न परदेसियन से प्रेम करके कोई सुख की नींद ना सोई पाया हो।